जिदा ਅਸੀਂ हर बार अपना एक नवा टॉपिक लेके आए हैं ते अज भी ਅਸੀਂ एक नवा पॉडकास्ट लेके आए हैं ते वो हैगा फिटनेस ते जिदा ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने अमित सर ते ਇਹ बहुत अच्छे ट्रेनर ने कोच ने ਤੇ जिम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। आओ अपन सर ने तो इसका इंट्रोडक्शन कराया गई है। हेलो सर, कैसे हो सर? बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया सर, आप अज तुहाडे कोल पहुंचे हैं ना ते आप पहला तुहाडी जर्नी पुछते हैं, ठीक है? तुहाडे तो तुहाडी स्टार्टिंग किद्दां हुई आ? तुहाडा लाइक हुंदा ना हर एक लाइफ का अपना है ना पार्ट हुंदा जिन्हों आपां लोग आपां कहने हर एक बंदे का हर एक चीज़ में इंटरस्ट होंदा, किसी का किसी फील्ड दे विच होंदा सर, किसी का किसी फील्ड दे विच। जिद्दां तुहाडी तुहानूं की है मेरा लग्गिया कि तुसीं जिम दे विच जाओ, तुहाडी चॉइस किद्दां तुसीं डिसाइड कीता भी तुहानूं या किद्दां ये चीज़ तुहानूं साडे नाल थोड़ी क्लीयर करोगे? और एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, इसके साथ साथ एक सर्टिफाइड कोच भी, ठीक है। साथ में मैंने एक स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का कोर्स लिया है। मेरी जर्नी ऐसे थी कि मैंने स्टार्ट किया था, जनरली सबको क्या होता है, हर कोई तो नहीं सोचता कि मैंने ट्रेनर बनना। बिल्कुल सर, किसी की फैमिली में कोई गाइड भी नहीं करता कि आपने ट्रेनर बनना है। ना ही आपके फैमिली में कोई कहेगा कि आपने ट्रेनर बनना है बड़े होकर, ना ही मेरी फैमिली में किसी ने कहा। मैंने शुरुआत जब की थी, मैंने MBA बेसिकली मैंने MBA पास आउट की थी। ओके, ठीक है। जब मैं MBA करी और MBA के लिए मैं पुणे गया था पढ़ने। ओके, ठीक है। 2015-16 मैंने अपनी MBA कवर करी। ओके, MBA कवर करने के बाद जैसे जैसे मुझे वहाँ पे अपना एक कॉर्पोरेट लाइफ में था मैं, तो वहां पे मैंने देखा कि मेरे साथ के जो लोग हैं बहुत सारे लोग अनहेल्दी। ओके, अनहेल्दी वे अब आप बहुत सारी चीजों से लगा सकते हो। सबसे पहला तो आपको हो गया उनका लाइफस्टाइल दिखा रहा है, ठीक है। सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, पूरे दिन बैठे रहना है, ठीक है। शाम को फिर से आप अपने घर पे आ रहे, खाना खा के फिर सो गए, फिर सुबह उठे, नेक्स्ट आप 24 आवर्स 48 आवर्स 72 आवर्स सेम चीज कर रहे हो रोज, ठीक है। उसमें कुछ नया चेंज नहीं आता। उससे क्या होता है कि जब भी आपका लाइफस्टाइल ऐसा रहता है तो आपको होने लग जाती है लाइफस्टाइल डिजीज। ओके, ठीक है। उसको बोलते हैं आपके लाइफस्टाइल डिजीज होना शुरू हो जाता है। ये चीज ओवरऑल थ्रू टाइम चलते आपको नहीं पता चलता, बट आपके अंदर बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। ओके, तो वहां पे जब मैंने खुद को देखा तो मेरे को भी कुछ इसी लाइफस्टाइल की वजह से मेरे को भी कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो गए, ठीक है। जैसे अगर आप बाहर का बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, बाहर खाते हैं, ठीक है। तो उनको बेसिकली लीवर से रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, डाइजेशन होना इम्बिल्कुल, ठीक है। ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, प्लस और बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो जब मैंने देखा कि मेरे आसपास के लोग अनहेल्दी हैं और इवन मैं भी खुद अनहेल्दी हो रहा हूँ, तो मैंने ये जो लाइन थी, मैं जॉब कर रहा था, ठीक है। जॉब करते करते फिर मैंने कॉर्पोरेट लाइन छोड़ के, ठीक है, अपना MBA छोड़ के फिर मैं एक फिटनेस की तरफ मैंने एक स्टेप उठाया, ठीक है। तो जब मैंने फिटनेस की तरफ स्टेप उठाया तो मैंने फिर उसके बाद सबसे पहले कोर्सेज होते हैं आपके, ठीक है। इसमें फिटनेस सर ये सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो इसमें ना ऐसे मतलब सर ये कौन सी ईयर की बात है ये? तो 2015-2016। ओके, उस टाइम से। ओके, ठीक है सर, आगे क्या होगा? हाँ, तो उस टाइम में मैंने कोर्स किया। मैंने को ये था कि अब क्या होता है कि अगर आप किसी भी जिम में जा रहे हैं, उनके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के कोर्सेज होते हैं। एक होता है जो मैंने आपको बताया सेल्फ स्टडीज वाले होते हैं, जो खुद से स्टडी करके आपके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। उनके पास कोई एक बेसिक डिग्री नहीं होती जो कि हर एक जॉब के लिए जरूरी होती है, ठीक है, ठीक है। तो जब उनके पास एक डिग्री नहीं होती, वो क्या करते हो, जो चीजें अपने ऊपर अप्लाई की होती है वो आपके ऊपर भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप ये खा लो, आप ये कर लो, आपको ऐसे सोना, आपको वैसे सोना, ये सब चीजें अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है कि और उसके बाद क्या होता है, दूसरे कोचेज आते हैं। उसके बाद आता है सेकंड कोच, जो आपको बताया था मैंने, प्रेप कोचेज आ गए, ठीक है, ठीक है। प्रेप कोच के बाद फिर आता है आपका लाइफस्टाइल कोच, ओके, ठीक है। ये 3 कोचेज होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप जिम में जा रहे हो तो आपको इन 3 कोचेज के बारे में ध्यान रखना,
ठीक है। ठीक है, तो वो आप कैसे पता कर सकते हो? जब आप किसी कोच से बात करते हो तो आपको खुद से पता चल जाएगा। ठीक है। तो मैंने इसके बाद मैंने जो कोर्सेज अपने कंप्लीट करे, और ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे मेरे को लोग बोलते थे कि आप इस चीज की भी पढ़ाई होती है, मतलब आप जो ये ट्रेनर हो, आप या आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो ट्रेनर्स की भी पढ़ाई होती है। तो मैंने कहा ऑफकोर्स होती है। ओके, उस टाइम तो सर पता नहीं था ना किसी को। हाँ, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता था। यस, उस टाइम पे 2015-16 के दौरान तो ऐसा था कि इस जो फील्ड है जो आज इतनी बड़ी बूम कर रही है, हाँ जी, इसका कोई स्कोप ही नहीं था। हाँ बिल्कुल ही। आप सिर्फ एक जिम के अंदर थे, किसी को नहीं पता था कि आफ्टर कोविड जिम इतना नेसेसरी हो जाएगा, आपकी हेल्थ इतनी नेसेसरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई है। तो उसके दौरान जब 15-16 के बाद फिर मैंने अपना जब ये अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उसके बाद थ्रू आउट ऑफ टाइम मैंने जब जिम्स में कोचिंग देना शुरू करा तो बड़ी सारी चीजें निकल के आती थी। सबसे पहले आपकी कुछ चीजें हैं, जैसे आज के टाइम पे कुछ लाइफस्टाइल डिजीज है, वो उसके बाद निकल के आता था। जैसे सर आपने ना स्टडी के बारे में बताया, ठीक है, मतलब मोस्टली मतलब उस टाइम नहीं पता था इस चीज की स्टडी होती है, ठीक है। तो आपने फिर जो आपने जैसे स्टडी कंप्लीट कर ली, हाँ जी। उसके बाद आपने फर्स्ट जॉब कहाँ पे की, कहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट की बच्चों को देने की? देखिए, मैंने उसके बाद सबसे पहली जो जॉब की थी, मैं जिनका नाम तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, जो मैंने सबसे पहली जॉब की थी वो ट्राई सिटी के अंदर ही की थी। ट्राई सिटी आप जानते हो, मोहाली सिटी। हाँ जी, हाँ जी। ट्राई सिटी के अंदर की थी। तो उस दौरान मैंने बड़ी सारी चीजें देखी लोगों के अंदर। ओके। सबसे पहली चीज वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने शुरू हो गए। ओके। अभी क्या वो बात कौन से ईयर की है सर? 2015-2016, सॉरी, जो मैंने जॉब करना शुरू किया, हाँ, जॉब मैंने मेरी फर्स्ट जॉब थी 2018 में। 18 में? ओके। क्योंकि उससे पहले मैंने अपने कोर्सेज कंप्लीट किए। ओके। तो 2018 में मैंने फर्स्ट जॉब करी, और 2018 से लेकर 2024 हो चुका है, तो मुझे ऑलमोस्ट 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। और बेसिकली मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि जो कोचेज होते हैं, बेसिकली आई एम अ लाइफस्टाइल कोच। मैं लोगों के जो लाइफस्टाइल्स होते हैं, ठीक है, आपके जो भी लाइफस्टाइल्स होते हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें सही करना और लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजों के बारे में बताना मेरे को गाइड करना जरूरी होता है। ठीक है। वैसे अभी भी सर फिर आपकी लर्निंग होती होगी ना कंटिन्यू, जैसे आप क्योंकि 2018 से 2024 चल रहा है, ठीक है, तो उसमें काफी चीजें चेंज आई हैं। बिल्कुल। ठीक है, डाइट भी लगा लो, ठीक है, जिम लगाने का तरीका क्या अलग अलग होता है, ठीक है, उसके बारे में कुछ आप एक्सप्लेन करोगे? हाँ, जैसे पहले लोग इस चीज के लिए इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे, आफ्टर कोविड, ठीक है, और इसके बाद जब इंटरनेट मार्केट में आया, ठीक है, आप देखते हो इंस्टा इतना ज्यादा फेमस है, आप यूट्यूब पे देख लो, आप कुछ भी देख लो, उसके बाद क्या है कि बहुत सारी चेंजेस ये है कि लोग भी बहुत सेल्फ अवेयर हो गए चीजों को लेकर। कई चीजें तो ऐसी होती है जो लोगों से हमें पता चलती है, हमारे क्लाइंट से हमें पता चलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ कई, जैसे कुछ मैंने आपको बताया था, आज के टाइम पे नई नई चीजें पता चलती हैं हमें, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, और एक कॉमन बीमारी तो नहीं, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है कॉमन, उसको बोलते हैं पीसीओडी, ठीक है, ये फीमेल्स के रिलेटेड होता है। तो ये चीजें आजकल इतनी ज्यादा कॉमन है ना, आप किसी भी दूसरे बंदे को उठा लो, उसको ये चीज है। ओके, ठीक है। तो इन चीजों से रिलेटेड भी बड़ी सारी चीजें मार्केट में है, ठीक है, बड़े सारे मिथ्स है मार्केट में, बड़ी सारी चीजें होती हैं। अब क्या है कि जब से इंस्टाग्राम आया, ठीक है, इंस्टाग्राम आ गया, आपका यूट्यूब आ गया, उसके ऊपर भी बड़ी सारी चीजें हैं कि किसको आप फॉलो करो, किसको आप फॉलो ना करो, किसकी आप सुनो, किसकी आप ना सुनो। बहुत सारे लोग इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो उस चीज से रिलेटेड भी मैंने ये चीज देख रहा हूँ आज के लोगों के अंदर कि बड़ी सारी चीजों को लेके वो अनअवेयर भी है, ठीक है, क्योंकि अब आप इंटरनेट पे कुछ भी उठा के देखते हो, ठीक है। और सर बीपी मतलब इस बीमारी का नाम लिया आपने, ठीक है, उसको हम मतलब जिम के अकॉर्डिंग सही कर सकते हैं, ऐसा कुछ टिप्स बता दो ना ऑडियंस को हमारी को। हाँ, जो बीपी है, सबसे पहले तो आप ये सोचो, वो बीपी है जो जैसे अभी आपने बोला बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर, वो बीमारी नहीं, ठीक है, वो, और जो शुगर ने आप सुनी, ठीक है, ये बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है,
ओके। ठीक है। ओके। तो इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल या अपना जीने का तरीका चेंज करोगे, सुबह उठने का, खाने का, पीने का, तो ये चीज बिल्कुल ठीक हो सकती है। ओके। जब हमारा प्रॉपर पूरे दिन का डिसिप्लिन नहीं है हाँ। इसका, तो इसीलिए ये चीजें आती हैं। बिल्कुल। अगर हम प्रॉपर 24 आवर हम कंटिन्यू डाइट लेंगे, प्रॉपर क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, जिम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे मतलब हमें पता नहीं है लोगों को ये चीजें, ठीक है, भी जिम आने से क्या क्या हो सकता है, ठीक है, वो चीज बता दोगे आपको, मतलब ये चीजों को कैसे? सबसे पहली बात तो है कि दो तरह के लोग आते हैं, एक अपने आप को ठीक करने आते हैं, ठीक है, एक बॉडी बनाने आते हैं, ठीक है। तो दोनों को हम अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। सबसे पहले जब आप आते हो, ठीक है, आप जिम में आए हो, ठीक है, जिम में आ गए, आने के बाद सबसे पहले आपका जो ट्रेनर है, आपको अपने ट्रेनर से बात करनी जरूरी है, ठीक है। ठीक है। जब भी आप जो भी ट्रेनर आप यूज करते हो, जिसके भी जो भी आपको ट्रेनर दिया जाता है, ठीक है, तो पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि उस ट्रेनर को आपकी जो भी डिसऑर्डर है या जो भी आपको इश्यूज है उसके बारे में सही नॉलेज है या नहीं। ओके। ठीक है, कहीं वो आपको ये तो नहीं कह रहा है कि आप क्या कहते हैं कोई दाल का पानी पी लो या आप कोई जीरे का पानी पी लो, ठीक है। आप उनसे बात कर रहे हो थायराइड या पीसीओडी की या फिर शुगर की, वो आपको बता रहे हैं आपका ये वाला, तो इन चीजों से आपको अवेयर रहना है। ओके। ठीक है, तो जब भी आप जिम में एंटर कर रहे हो, आप अपने ट्रेनर से बात करो, ठीक है, इनको बताओ कि ये इश्यूज है ऐसा, ठीक है, और ये जब उनको पता चल जाएगा कि हाँ अपनी चीज बात बताई गई है, ठीक है, तो आपको भी ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो चीज सही है या नहीं। ठीक है। तो जो जैसे आज के टाइम में जो नई जनरेशन है, ठीक है, जो नई बॉडी अच्छी तरीके से बनाना चाहते हैं बहुत कम टाइम में, ये चीज सही है सर या गलत है? बहुत कम टाइम में बॉडी बन सकती है क्या नहीं? अगर बन सकती है उसका साइड फैक्टर क्या है? यस, देखो ओवरऑल नाइट कोई भी चीज नहीं मिल सकती आपको। अगर आपने अपनी बॉडी बनानी है, ठीक है, देखो अगर आप ये कह रहे हो कि आज भी मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को मसल तैयार करने, मेरे को एब्स बनाने हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनल थ्रू आउट अगर आप उस क्यूरियोसिटी को लेके आगे बढ़ गए, ठीक है, आपने कोई सप्लीमेंट ऐसा ले लिया, कोई आपने कुछ ऐसी चीजें यूज कर ली जो आपकी बॉडी को हार्मफुल कर रही है जल्दी बॉडी बनाने के लिए, ठीक है, तो वो चीज भी गलत है। ठीक है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा यंग जनरेशन से कि आप जिम में आ रहे हो तो सबसे पहले आप अपना वर्कआउट ठीक करो और अपनी डाइट ठीक करो। जब आपका वर्कआउट ठीक होगा, आपकी डाइट ठीक होगी, आपका डिसिप्लिन ठीक होगा, तो आपकी बॉडी बनेगी। लेकिन टाइम लेती है, हर एक चीज टाइम लेती है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं आज जिम में गया और 2 महीने बाद मैंने बॉडी तैयार कर ली है, मैंने 3 महीने मेंबरशिप लिया, 3 महीने में तो बॉडी बना के दिखानी है मेरे को, ऐसे नहीं करना, क्योंकि आप अपने शरीर का खिलवाड़ कर रहे हो। बिल्कुल। जैसे सर आज के टाइम में ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पे देखता हूँ, ठीक है, वीडियोस वगैरह देखता हूँ, मतलब कैमरे लगे होते हैं तो बंदा वेट लगा रहा है या फिर जिम से बाहर जा रहा है, ठीक है, उसको टैग आ गया, ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसके बारे में मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो? मतलब जिम के कारण हो रहा है या फिर मतलब कुछ वैसी प्रॉब्लम है? देखो जिम्स में अटैक के केसेस मैं भी देख रहा हूँ आजकल, ठीक है, बहुत सारे जिम्स में साइलेंट अटैक आ रहे हैं लोगों को, ठीक है, इवनली ऐसा नहीं है कि जिम्स में ही आ रहे हैं। अगर आप देखोगे, मैंने कल परसों एक इंस्टाग्राम पे ही रील देखी थी जिसमें एक छोटी बच्ची थी क्लासरूम में, उसको साइलेंट अटैक आ गया और वो आई थिंक 12 साल की है। ओके। और मैं भी ये देख रहा हूँ कि जरूरी नहीं है जिम्स में अटैक आ रहे हैं, स्कूल में बच्चों को आ गया। उसका मेन मैंने आपको बताया, जैसे जो भी दिक्कत है वो है खाने से रिलेटेड है, डाइट से रिलेटेड है। अब क्या होता है कि आपने घर पे आपका लाइफस्टाइल बेकार है, ठीक है, आपने कुछ भी उठा के खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप जिम में आ रहे हो और जिम में आपने आके आपने क्या किया, आपने रनिंग करनी शुरू कर दी। ओके। आपको नहीं पता आपकी बॉडी कैपेसिटी कितनी है रनिंग करने, ठीक है, और आपके ट्रेनर को भी धीरे धीरे पता चलेगा। बट क्या करते हैं कुछ ट्रेनर्स, क्या करते हैं पुश करना शुरू कर देते हैं कि नहीं सर करो, ये आप जरूरी है, आपके लिए ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और अगर चलो ट्रेनर भी पुश नहीं करते, लोग भी अपने आप को अननेसेसरी पुश करना शुरू कर देते हैं। आज जिम में आए तो आज अच्छी तरह वर्कआउट करेंगे, भागना शुरू कर देते हैं। उनको ये चीज समझनी चाहिए कि जब आप जिम में आए हो, ठीक है, तो आपने एक
लेवल पे वॉक करनी है, एक लेवल का वर्कआउट करना है, और एक लेवल पे ही आपने सारी चीजें करनी है। ठीक है जी। आपको पहले पता होना चाहिए जिम आने से पहले आपने क्या खाया पूरे दिन में। हाँ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे। बिल्कुल उसी हिसाब से आप अपना वर्कआउट करो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जब भी आपको किसी भी चीज से सिवियर इंजरी है, या आपको मान लो कोई बीमारी है, सपोज किसी को बीपी की या शुगर की बीमारी है, उनको पता है कि मेरे को बीपी मेरा कभी भी अप डाउन हो सकता है, या मेरी शुगर कभी भी अप डाउन हो सकती है, ठीक है। तो उनको अपनी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी शुगर डाउन होगी तो आपके पास ऐसी मेडिसिन रहनी चाहिए जो आपको उस टाइम पे क्योर कर सके। अब क्या है कि आप भाग रहे हो, अचानक से आपकी शुगर डाउन चली, ये शुगर डाउन होने के बाद सबको पता है, अगर हाई हो जाए तो उसकी दवाई दी जा सकती है, लेकिन अगर डाउन चली जाए तो इजीली सबको पता है कि डेथ होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको नहीं पता शुगर डाउन चली गई। ठीक है। जैसे सर आज के टाइम में देखो गवर्नमेंट ने ना जैसे पार्क वगैरह भी अच्छे बना दिए हैं, तो जैसे कई बंदे ऐसे सोचते हैं भी हम बस पार्क चले जाएं, मतलब ठीक है, तो अगर वो बंदे मतलब फिर जिम कैसे आएंगे वो, अगर उसको उनको ऐसे लग रहा है भी पार्क में जाके ये चीज हो जाती, कई चीजें होती है ना, हाँ, हर एक चीज का एक बेनिफिट होता है, जैसे पार्क का एक है, ठीक है, और जिम का एक है, तो आप उसको क्या लेके मानते हो कि वो चीज सही है या क्या? देखो पार्क का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप गए, ठीक है, आज के टाइम में जनरली क्या होता है कि लोग जाते हैं पार्क में, ठीक है, वॉक तो कम करते हैं, किसी से बैठ के बातें कर ली और वापस आ गए, ठीक है, ठीक है। अब जिम में क्या होता है कि आप जिम में गए हो, ठीक है, जिम में आप एंटर कर, आपका ट्रेनर ने आपसे बात करी, आपने वर्कआउट करना ही करना, ठीक है, ठीक है, आपको 10 मिनट कार्डियो भी करना है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, ठीक है। और जब आप ये दोनों चीजें करोगे तो आप थोड़ी बहुत डाइट का भी ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर आप डाइट का ध्यान नहीं रखते तो भी ठीक है, ठीक है। तो पार्क का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, जिम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अगर आप जिम में आए तो आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। पार्क में अगर आप चले गए, आपने करना है कुछ भी करना है, या कोई फोन आ गया, फोन पे बात कर रहे हो, वो टाइम आप कहीं तो ऐसा होता है, मैंने देखिए कि पार्क में आए हैं, आने के बाद वो खुद पुराने गाने चले गए। हाँ, ये चीज होती है, तो ये चीजें होती है, तो ये पार्क वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैं ये हर किसी को वो नहीं कहूंगा, सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप जिम आओ, थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो कैसे जाओगे बाहर? ठीक है। अच्छा सर, एक और बात बताओ मुझे, है ना, मैगी खाने से बॉडी बनती है? मैं आज के टाइम में मैं देखा, मैं काफी रील्स देख रहा हूँ, है भी मैगी, जिम जा रहे हैं मैगी खा रहे हैं, हाँ जी। वो क्या क्या है उसका सर, क्या एग्जैक्ट है वो, क्या क्यों इतना ज्यादा फेमस हुई है बात? देखो मैगी खाने से बॉडी बनती है नहीं बनती, लेकिन आपको बीमारी जरूर लगती है। ओके। क्योंकि क्या होता है कि मैगी का ऐसा है कि मैगी आपको भी पता है, मेरे को पता, मैदा है, ठीक है। अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई इशू है, या आपका लीवर सही तरीके डाइजेशन नहीं कर पा रहा और आप मैगी खा रहे हो, तो आप कंप्लीटली बीमार पड़ोगे, ठीक है। और वैसे ही मैं थोड़ा सा, अगर आप बाहर की टाइप पे चलो, जैसे अगर आप मान लो, आप आजकल स्ट्रीट फूड बहुत वो है, स्ट्रीट फूड, आप मोमोज, ठीक है, मोमोज हो गया, स्प्रिंग रोल हो गया, बट लोग खाते हैं बाहर, एक्सवाइजेड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो आप ये मत समझो कि आपने वेट गेन करना है तो मैंने मोमोज नहीं खाने, बाहर का नहीं खाना, ठीक है, या मैंने फैट कम करना है, या मेरे को पतला होना है इसलिए मैं बाहर का नहीं खाना, ठीक है। आप चाहे आप गेन करो चाहे आप लूज करो, आपको बाहर का खाना ही नहीं होता। क्यों नहीं खाना होता? उसका रीजन ये है कि चाहे आप कुछ भी करो, आप बाहर का ना खाओ, यही रीजन है कि आप बाहर का नहीं खाओगे, बीमार तो पड़ ही सकते हो। समझ रहे हो कि आपको चाहे वेट गेन करना चाहे लूज करना, ठीक है, ठीक है, बाहर का खाने से बीमार तो पड़ ही सकते हो। हाँ, ये तो है, ठीक है। जिदा सर अज के टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਸਰ? देखो इंजेक्शन के ऐसा है कि पहले तो मैं इस चीज़ को प्रमोट ही नहीं करता कि इंजेक्शन लगाने आपने, या आपने इस चीज़ को जो अपने पंजाबी से कहते हैं टीके, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, मैं इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं करता कि आपने इंजेक्शन लगाओ या स्टेरॉइड्स लो, ठीक है। बट यस कि आजकल कई नए इन्फ्लुएंसर्स को देख के
जो नई जनरेशन के बच्चे हैं हाँ उनको ये होता है कि यार ऐसी बॉडी बना ली, ठीक हाँ, है। ये मोस्टली आज के टाइम में हो रहा है सर। हाँ। मतलब बहुत कम टाइम में अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं हाँ। हर एक बंदा। और स्टीरॉयड का मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टीरॉयड की सबसे बुरी बात ना क्या है, स्टीरॉयड की सबसे बुरी बात ये है कि वो वर्क करते हैं बॉडी पे। ओके अगर आप स्टीरॉयड लगाते हो तो वो वर्क करता है, लेकिन क्या होता है कि जब उनको बच्चों को दिखना शुरू होता है ये वर्क कर रहा है, तो वो उसकी डोजेस बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ओके और वो डोजेस कब उनकी जान ले लेती है उनको भी नहीं पता, ओके ठीक है। आपको मैं इतना बताना चाहूंगा कि अगर कोई डोज ऊपर नीचे हो गई, ओके ठीक है, आप ऑन स्पॉट आपकी डेथ हो सकती है। ओके तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि नई जनरेशन के बच्चों को कि अगर आप स्टेरॉइड्स भी लेना चाहते हैं, अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं ठीक है, तो ट्राई करो, नेचुरली करो। आप लोगों ने कहीं कम्पीट तो करना नहीं है, हाँ ठीक है, कोई स्टेज पे तो खेलना नहीं है, आपने ओलंपियड में तो जाना नहीं है, ठीक है, आपने एक नेचुरल बॉडी बनानी है, ठीक है। आप कॉलेज में जाने वाले बच्चे हो, आप ऑफिस में जाने वाले, तो ये चीज मैं उनको क्या कहते हैं बताता ही नहीं, ये मत लो तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है और ये चीज कब आपकी जान ले लेगी आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ डोजेस का हिसाब होता है, जो लोग लगाते हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि इसमें डोजेस होती है, ठीक है, कितनी डोज आपने लेनी है, कितनी डोज आपकी बॉडी में जरूरी है, कितनी डोज नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज को आप अवॉइड ही रखो तो ज्यादा सही। जैसे ना जब स्टार्ट करते हैं लगाने के लिए, ठीक है, उस टाइम एकदम से मतलब पंप होता है, बॉडी पंप होती है। अब भाई आप सही बात पे। तो उसके बाद मान लो जैसे पंप होगी तो उसकी ना नॉर्मली बात है उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, डोज बढ़ेगी। हाँ। वो बंदा मान लो एक्सरसाइज कर रहा है फुल, हाँ। ठीक है, उसके बाद वो मतलब उसके लगा दिया उसने, ठीक है, तो उसके बाद फिर अगले दिन वो बंदा लगा रहा है, हाँ। तीसरे दिन वो बंदे ने ना मतलब कम कर दिया, हाँ। मतलब इतनी भी मतलब नहीं लगाई एक्सरसाइज भी वो उस डोज को मतलब कंप्लीट कर सके, हाँ। ठीक है। तीसरे दिन भी वो उससे ज्यादा ही लगाएगा मतलब डोज, लेकिन इतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो आई थिंक ऐसा कुछ हो सकता है कि उसी टाइम उसकी जान जा सकती है। हो सकता है ना। देखो स्टीरॉइड्स की दुनिया में एक चीज बड़ी कॉमन है, जो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स की जिंदगी खराब कर चुकी है, ठीक है, और बॉडी बिल्डर और आगे की जनरेशन की भी खराब कर रही है, बहुत सारे बच्चे उसको लेते हैं, ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्प। ओके, ये एम्प होता है, ठीक है, एम्प बोला जाता है इसको। ये बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे यंग जनरेशन के बच्चे लेते हैं, बॉडी बिल्डर्स भी लेते हैं, बट बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को प्रमोट नहीं करते, ओके, ठीक है, और कोई भी इसको प्रमोट नहीं करता इनफैक्ट, ठीक है। अगर मैं बेसिकली मैं लाइफस्टाइल कोच हूँ, बट मैं भी प्रेप के लिए लड़के तैयार करता हूँ, ठीक है, तो कोई भी इस चीज को प्रमोट नहीं करता, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी इन चीजों से दूर हो, ठीक है। एम्प की डोज कब ज्यादा होगी और कब उसकी आपको लत लगी ना आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इट्स लाइक अ ड्रग, जैसे हाँ ठीक है, ड्रग जिन्हें आप कहते हैं चिट्टा, हाँ जी, बॉडी बिल्डिंग से एक चिट्टा है, ओके, ठीक है, इस तो दूर, ठीक है, और जो भी आप डोजेस ले रहे हो उसको भी दूर, ठीक है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तो भी तभी बॉडी का फायदा है, ठीक है, ठीक है। स्टीरॉइड से आपने अपनी बॉडी बना ली, आप भागते गिर के मर गए, क्या फायदा? तो सर ऐसे बताओ सर, एक और चीज़ है मेरे माइंड में बहुत टाइम से चल रही है ये, ठीक है, जैसे ना बंदा जिम आता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट डे आया वो बंदा ना, और उसको मतलब 6 मंथ हो गए या 1 ईयर हो गया, इतना टाइम तो लगता है ना। हाँ जी, इतना टाइम तो लगता है, मतलब ओनली एक पता लगता है कि जिम ला रहा है बंदा, तो मुझे ऐसे लगता है कि सर भी इसके बारे में आप बताओ कि 1 साल तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है जब भी आप जिम में एंटर कर रहे हो, ठीक है, आप जिम आ रहे हो, जिम में एक्सरसाइज करनी शुरू कर रहे हो, मतलब वो क्या क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए बंदे की, जैसे वो आप भी टाइमिंग भी बता देना है ना, 1 मंथ क्या होगा, 7 मंथ क्या होगा, 3 मंथ क्या होगा, ठीक है। ये चीजें सर मुझे ऐसे लगता है, मुझे भी नहीं पता ये चीजें, ठीक है, आप बता दो, मैं भी सीख लेता हूँ आपसे, ठीक है, क्योंकि मुझे भी क्रेज है। देखो जब भी आप पहली बार आपने जिम ज्वाइन किया, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं उनकी जो कभी जिंदगी में जिम किया है, हाँ जी, आपने जिम ज्वाइन किया, तो सबसे पहले आपने कुछ बेसिक एक्सरसाइज से शुरू करना। जैसे मैं होता हूँ, मैं जब भी मेरे पास कोई नया बिगिनर लड़का तो मैं ट्राई करता हूँ, पहले मैं उसे कहता हूँ कम से कम 100 पुशअप्स लगाने की ट्राई कर। पहले दिन 100 पुशअप नहीं लगा सकता, 10-10 से शुरू करेगा,
5 से शुरू करें, कहीं तो वो भी नहीं लगा। ठीक है। तो आपको हमेशा से जल्दी नहीं करनी किसी चीज को पिक करने की। आज तो मैंने 10 किलो का डंबल लगाना है, मैंने 15 किलो का डंबल लगाना है, क्यों लगाना है? ठीक है, मैंने देखा है कि पुशअप उनसे नहीं लगते और बच्चे क्या करते हैं, बेंच प्रेस की तरफ भागते हैं। आजकल बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहली बात तो ये भी है कि इंस्टाग्राम देखे कभी जिम नहीं आता। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस की तरफ ज्यादा भागते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप जब शुरुआत में आप जिम आ रहे हो तो पहले आपने अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी बॉडी को पुशअप्स आपने लगाना शुरू करो। ठीक है। ठीक है, आप पुशअप दो, कम से कम 100 पुशअप जब आपने लगाना शुरू कर दिया, 100 स्क्वाट्स लेग्स की एक्सरसाइज, कम से कम धीरे धीरे शुरू करके 100 स्क्वाट्स करो। ठीक है, उसके बाद और एक्सरसाइजेस करो, फिर आप वेट की तरफ जाओ। कितने टाइम में सर वेट की तरफ जाए? वेट की तरफ कम से कम आप 1 महीना 2 वहाँ पे आप चीजों के साथ अपने आप को वो करो। जिम में आप जब जाओगे आप वेट की तरफ देखोगे और आप 2.5 से शुरू करो, आपसे 5 से शुरू करो, 10 से शुरू करो, 1 महीना तो आपको लगता है। ठीक है, और आपकी बॉडी को भी लगेगा, क्योंकि पहले हफ्ते तो आपकी दर्द ही नहीं खत्म होती। देखो डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है कि ਜਿਹੜੀ कभी लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग नहीं होती। ठीक है, जब आपकी लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग आपने करनी है उसके लिए डेडलिफ्ट एक्सरसाइज होती है, बट आजकल कई लोगों ने इसको ईगो लिफ्टिंग के साथ जोड़ दिया। ठीक है, स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट ये 2 एक्सरसाइज हैं मेजर, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस की लोगों ने ईगो लिफ्टिंग के साथ जोड़ दिया। उनको सही तरीके से लगानी आए ना आए, लेकिन उनको हैवी वेट उठाना। और बहुत सारे यंग बच्चे जो है वो जिम भी ज्वाइन इसलिए करते हैं क्योंकि वो रील्स में आजकल बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स को डेडलिफ्ट लगाते देखते हैं। जैसे मोस्टली हम देखते रहते हैं ना। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ऐसा लगता है भी हम ज्यादा उठाएं। हाँ, वो उसको ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं, वो ईगो लिफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं। ईगो लिफ्टिंग जब करनी शुरू कर देते तो कुछ नहीं पता कब उनकी बैक में या उनकी नेक में या उनके शोल्डर में इंजरी हो जाती है। और अगर आपकी एक बार इंजरी हो गई तो आपको 6 महीने या 7 महीने या साल भर या पूरी उम्र भर भी बेड पे बैठना रह सकता है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि डेडलिफ्ट का बेनिफिट तो इतना ज्यादा नहीं है, वो भी और कॉमन एक्सरसाइज होती है, जैसे नॉर्मल एक्सरसाइजेज होती है, आप लगाते हो चेस्ट लगाते हो, बैक लगाते हो या और अपने बॉडी पार्ट की जो भी ट्रेन करते हो, वो भी सिर्फ उतनी ही रखो, वो सिर्फ उतना ही काम करेगी आपकी बॉडी को। अगर आपको इस ईगो के साथ जोड़ोगे तो कब आप बेड पे आ जाओ या आप अपनी जिंदगी से हाथ धो लो। ठीक है, वो किसी को नहीं पता। ठीक है, तो नए बच्चों से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज के ऊपर अपना ध्यान रखो। ठीक है, कभी भी ईगो लिफ्टिंग की तरफ मत जाओ और किसी को देख के कभी भी वेट नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, जैसे जिम्स में क्या होता है कि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यंगस्टर बच्चों में क्या होता है, उसने वेट ऐसे लगाया तो मैं भी लगाऊंगा, उसने इतना उठाया तो मैं भी उठाऊंगा, मैंने इतना देखा था तो इतना। और एक नई चीज चल रही है PR बोलते हैं जिसको, मेरा PR ये इतना है, 250 किलो है, 200 किलो है, 100 किलो है, 80 किलो है, 40 किलो। तो ऐसे इन चीजों से इन्फ्लुएंस मत हो, जितना जो आपका ट्रेनर बता रहा है, जो आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप अपना एक्सरसाइज लगाओ। ठीक है, और हेल्दी रहो, अपनी लाइफ सही तरीके से जियो, क्योंकि आपके पीछे आपके घर वाले भी हैं। ठीक है, जिम को आप इतना एग्रेसिवली मत लेके जाओ। अगर आपने जिम को इतना एग्रेसिवली खींचना शुरू कर दिया तो जिम कब आपकी जान ले ले आपको नहीं पता। ठीक है, और इन चीजों की वजह से ही यंग बच्चे कई अपने हाथ पैर शोल्डर तोड़वा लेते हैं।